लोडिंग राइफल है जो एक जमाने में इंडियन आर्मी यूज करती थी। मैंने तो एसएलआर पे ट्रेनिंग करी एकेडमी में, जब हम लोग थे तो तब एसएलआर ही यूज होती थी। और आज इंसास होती है कि कर्ज के ऊपर जो ब्याज है उसको देने के लिए भी कर्ज, और इस चक्रव्यूह से कोई बाहर कश्मीर 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 पाकिस्तान से हाथ धो बैठोगे। ये मैं आपको संदेशा दे रहा हूं, आप मेरी बात मानिए। मैं पाकिस्तानी फौज भी अब मार रही है लोगों को, राइट? टेररिस्ट को मारने की कोशिश कर रही है, मिलिटेंट्स को मारने की कोशिश कर रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। कल का जो वीडियो था जिसमें मैंने बोला था कि माँ बाप मिडिल क्लास के जो हैं, भारत के मध्यम वर्ग के लोग, उन्होंने क्या क्या करा अपने बच्चों के लिए। जो भारत को एक सुपर पावर बनाया है वो भारत का एजुकेशन है, भारत की वैल्यूज हैं, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, हमारे संस्कार हैं, और उसके पीछे खड़े हैं माँ बाप। तो बहुत लोग भावुक हो गए, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और पाकिस्तान से भी मेरे पास 2-3 कमेंट्स आए और उन्होंने भी कहा कि आज हम समझ गए हैं कि भारत अगर इस ऊंचाइयों पर बैठा है और ऊंचा जा रहा है भारत, तो उसके पीछे है कौन? आपके सबके जो हैं माँ बाप का आशीर्वाद है। इसलिए उनका जो डेडिकेशन है, उनकी जो कमिटमेंट है, उसकी वजह से भारत इतना आगे जा रहा है। तो ये शायद मैं एक चीज़ अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तानियों को समझाने में थोड़ा सा कामयाब रहा हूं। अच्छा दोस्तों, मैंने बहुत पहले जब कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था ना, तो मैंने एक ट्वीट करा था और ये ट्वीट आप देख सकते हैं। इस ट्वीट पे लिखा है कि अनदर कश्मीरी पंडित किल्ड इन कोल्ड ब्लड। यस, वी कांट गिव पर्सनल सिक्योरिटी टू एवरी इंडिविजुअल, बट वी कैन आर्म द केपीज यानी कश्मीरी पंडित्स। वी शुड, दे मस्ट बी ट्रेन्ड बाय इंडियन आर्मी, वीडीसीज, ये विलेज डिफेंस कमिटीज हुआ करती थी एक टाइम पे, वर एक्टिव वंस, व्हाई नॉट अगेन विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। ये मैंने करा था 15 अक्टूबर 2022 को, यानी कि पिछले साल 15 अक्टूबर को मैंने ये ट्वीट करा था। अच्छा, तो अब ये हुआ है कि ये ताजा खबर है आज की, कि जो जम्मू में अटैक्स हुए हैं राजौरी में, उसके बाद सरकार ने विलेज डिफेंस कमिटीज जो कि 90s में फॉर्म हुई थी और फिर उनको बंद कर दिया था, वो दोबारा फॉर्म कर दी हैं और तकरीबन 5000 लोगों को इसमें ज्वाइन करवा दिया गया। गांव वालों को, 5000 गांव वालों को हथियार देंगे। ये राजौरी जम्मू क्षेत्र में आता है, और इनको 303 जो पुरानी वो बोल्ट एक्शन राइफल थी वो 303 देंगे, और एसएलआर्स भी देंगे जो सेल्फ लोडिंग राइफल है, जो एक जमाने में इंडियन आर्मी यूज करती थी। मैंने तो एसएलआर पे ट्रेनिंग करी एकेडमी में, जब हम लोग थे तो तब एसएलआर ही यूज होती थी। और आज इंसास होती है, इंसास से तो खैर अच्छा ही हथियार है एसएलआर, लेकिन यू नो व्हेन योर एनिमी इज यूजिंग AK-47 और आप 303 से उसका जवाब देंगे, एसएलआर से देंगे, तो हो नहीं पाएगा। इंडियन आर्मी को शुरू में यही प्रॉब्लम हुई थी जब ऑपरेशन पवन के लिए गए थे ना श्रीलंका में, जब एलटीटी से लड़ाई हो रही थी। तब एलटीटी से लड़ाई होती हो तो यही हुआ कि हमारे पास एसएलआर थी जो एक समय पे एक ट्रिगर दबाने से एक गोली निकलती है, राइट? यू फायर वंस, 1 बुलेट कम्स आउट। वहां पे तो एक बार निकाल के 30 की 30 निकलती थी। सो वी फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट। फिर धीरे धीरे हमने मैनेज करा, कुछ एलटीटीज को मारा, उनके वेपन लिए, फिर और मंगवाए बाहर से, इस तरीके से मैनेज करा। कश्मीर घाटी में तो लगभग सभी के पास AK-47 है जो ऑपरेट कर रहे हैं। नए नए हथियार इंडिया में आ रहे हैं, बड़ी तेजी से आ रहे हैं। लेकिन ये जो विलेज डिफेंस कमिटीज है ना दोस्तों, ये तो जम्मू में खुल गई है, अभी इनको कश्मीर में भी करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि इनको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दें। ये 303 के बस का। हाँ, 303 का ये है कि एक बार 303 की गोली लग गई किसी को, फिर वो सीधा ऊपर जाएगा फिर। लेकिन आप एक गोली चला रहे हैं और तब तक 30 आ रही हैं आपकी ओर, तो ये कोई लड़ाई नहीं है, तो फिर वो मरने का सामान है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार से दरखास्त करूंगा मैं, कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने पे, मेरे वीडियो के बाद या मेरे ट्वीट के बाद आप लोगों ने ऐसा करा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा है, पर मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने अच्छा करा, एक चीज को रिवाइव करा। ये जम्मू में करा है, इसको कश्मीर में भी करिए। कश्मीरी पंडितों के हाथ में AK-47 दीजिए, क्योंकि AK-47 का मुकाबला AK-47 ही कर सकती है। आप 303 से या SLR से उसका मुकाबला नहीं कर सकते। यह करना पड़ेगा, यू विल हैव टू बाइट द बुलेट। ये पहली चीज थी जो आई थी, मैंने बोला कि मैं आप लोगों को बताऊं। ये अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि वी आर आर्मिंग द सिविलियंस नाउ, और विलेज डिफेंस कमिटीज जो हैं वो वापस बन रही हैं। अच्छा, अभी पाकिस्तान की जो बिजनेस काउंसिल है, जो जिसमें सारे बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उसने तो ये बोल दिया है अपनी सरकार को कि बॉस, आप सीधा सीधा ना डेट फॉरगिवनेस की बात करो। ये डेट फॉरगिवनेस है क्या दोस्तों? डेट फॉरगिवनेस ये है कि जो आपको कर्ज दिया है, आपको बैंक्स ने कर्ज दिया हो, आपको
किसी देश ने कर्ज दिया हो या आईएमएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने आपको कर्ज दिया हो, वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसने भी आपको कर्ज दिया हो, राइट, आप उनके सामने हाथ जोड़ दो, बोलो कि बॉस हमारे बस का नहीं है ये वापस करना, हम वापस कर ही नहीं सकते, थैंक यू, हम देंगे ही नहीं वापस, आप माफ कर दो हमें। फॉरगिवनेस यानी कि माफी मांगना, आप माफ कर दो, आप बोलो डेट फॉरगिवनेस, जाओ। अब पाकिस्तान इस नहज पे आ गया है कि डेट फॉरगिवनेस की बात कर रहा है पाकिस्तान। अब ये देखिए खबर क्या कहती है कि इन इट्स डिटेल्ड प्रपोजल्स फॉर इंप्रूविंग द कंट्रीज एक्सटर्नल एंड फिस्कल अकाउंट्स, the advocacy body of Pakistan's largest private sector businesses said Islamabad should obtain professional advice from sovereign debt advisors on restructuring and extending the debt payment terms as well as the cost of servicing it। यानी कि देखो वो कह रहे हैं कि आप एक्सपर्ट से राय लीजिए पहले। जो आपने कर्ज लिया है, मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं, जो आपने कर्ज लिया है वो भाई उसका आपको ईएमआई देना पड़ेगा, जैसे आप और हम लेते हैं, किसी को टू व्हीलर खरीदना है, कार खरीदनी है, घर खरीदना है, पर्सनल लोन लेते हैं तो आप ईएमआई देते हो ना, तो उसी तरीके से देश भी ईएमआई देता है। अब देश जो ईएमआई दे रहा है, कह रहा है हम ईएमआई अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें ईएमआई पे करने के लिए दोबारा कर्ज लेना पड़ रहा है। और पाकिस्तान इस लूप में घुस गया है कि कर्ज के ऊपर जो ब्याज है उसको देने के लिए भी कर्ज, और इस चक्रव्यूह से कोई बाहर निकलने का रास्ता है नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं डेट फॉरगिवनेस की बात करो यार, जो बस खत्म करो, अब हम दे ही नहीं सकते तुम्हें। इस नहज पे पाकिस्तान आ गया है कि साफ मना करे, जी हम दे ही नहीं सकते, भागो यहां से। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से एक और जबरदस्त खबर आई है। जबरदस्त इन द सेंस की दुखदाई खबर है पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं ये 4.5 बिलियन हो गए हैं सिर्फ। ये 10-15 दिन पहले 6.2 बिलियन थे, 4.5 हो गए हैं। और अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 या 3 हफ्ते का इंपोर्ट का पैसा रह गया है। और पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से लगा हुआ है कोशिश करने में। मैं थोड़ा सा ना तफसील से आपको बताना चाहता हूं, डिटेल में जाना चाहता हूं इसमें, इसके कारण क्या है। अब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, अब पाकिस्तान जा रहा है, उनके आर्मी चीफ गए सऊदी अरेबिया, ठीक है, जनरल आसिम मुनीर साहब सऊदी अरेबिया चले गए, कोई चाइना जा रहा है, कोई फ्लाइट पकड़ के यहां जा रहा है, पैसे दे दो पैसे दे दो। अब लोग भी क्या है, ऊब गए हैं पाकिस्तानियों से, कहते हैं यार तुम डेली खड़े हो जाते हो दरवाजे पे घंटी मार रहे, दस्तक देते हो, जरा कुछ दे दो कुछ दे दो यार, अब भी दिया था फिर आ गए। और तुम्हारे हालात क्या ठीक होंगे, तुम्हारा रोड मैप क्या है अपने हालात ठीक करने का, तुम बताओ ना। ठीक है, तुमने बोला कि 5 अरब, हमने तुम्हें 5 अरब दे दिया, माना कि दे दिए, अगली बार से क्या करोगे तुम, ये तो हमें जरा समझाओ। अब इशू पाकिस्तान के साथ ये है कि सऊदी अरब को कुछ कह नहीं पाता, और यही चीज अगर आईएमएफ बोल दे या अमेरिका बोल दे तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। फिर आप इस्लामोफोबिया की बात करते हैं कि साहब हम मुसलमान मुल्क हैं इसलिए हमें ऐसे कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, ये फिर वो विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देता है, जिसमें पाकिस्तानी एक्सपर्ट है। अगर किसी एक इवेंट में टेररिज्म के अलावा गोल्ड मेडलिस्ट है पाकिस्तानियों का, तो विक्टिम कार्ड पे है। तो दोस्तों विक्टिम कार्ड खेल देते हैं फिर पाकिस्तानी, ये नहीं बताते कि हम आगे कैसे मैनेज करेंगे। और फिर उनकी जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है वो कहती है कि डेट आप फॉरगिवनेस की बात करिए, माफी कर दो जी, किसी से 10 अरब लिए और जी मट्टी पाओ, किसी से 20 अरब लिए और जी छड़ो जी मट्टी पाओ। और कितनी मट्टी लाओगे तो कितनी मट्टी पाओगे, ये तो सिलसिला ही खत्म नहीं हो रहा तुम्हारा। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, एक चीज मैं समझा दूं जरा ना, जो मैंने बोला था डिटेल में, ये हो क्यों रहा है आपके साथ। इसके बहुत रीजंस हैं, पर इसका जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ी जो वजह है इसकी, ये आपका कश्मीर ऑब्सेशन है। मैं खुल के आज आपको 2-3 बातें बताता हूं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भारतीय, खासतौर से फौजी रिटायर्ड, आपको ये सब चीजें बोलेगा। ये कड़वी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कड़वी बातें आपको सुननी चाहिए, तभी आपकी अकल ठिकाने आएगी और आप सीखेंगे कुछ। देखिए मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने कश्मीर में खून खराबा करा, तब आप घोड़े पर सवार थे, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये कर देंगे, काफिरों को मार देंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब फिल्मों के आपने डायलॉग मारे। आपने कश्मीर में खून खराबा करा, आपने पैसे लगाए, आपने पैसे लगाए, लोग वहां पे मरे, कई हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए, हजारों की तादाद में जाने गई वहां पे, भारत को बड़ी परेशानी हुई। आपको क्या लग रहा था कि भारत क्या करेगा, लग क्या रहा था आपको, आपने 26/11 करा, आपको क्या लगा भारत क्या करेगा। आपने पार्लियामेंट पे अटैक करा, अक्षरधाम टेंपल पे अटैक करा, आपने दिल्ली में, मुंबई में 1993 में आपने दाऊद इब्राहिम के थ्रू अटैक करा। आपको क्या लगा था कि भारत क्या करेगा, भारत भूल जाएगा उसको। आप कहते हैं पुरानी चीजें भूलो जी, आगे चलो। आपको क्या लग रहा है भारत भूल जाएगा पुरानी चीजें,
यहां पे हजारों साल पुरानी चीजें लोग याद करते हैं। यार आप क्या क्या आप सोच रहे हो? ये जो है आपका जो हो रहा है ना, ये सब मैं आपको आज बता रहा हूं, इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी है। 3-4 चीजें जो आपके साथ हो रही हैं। सबसे पहले, आपको आईएमएफ पैसा देगा, जरूर देगा आईएमएफ आपको पैसा, 100% आपको पैसा देगा, लेकिन 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद पैसा जरूर मिलेगा आपको, अमेरिका से, सऊदी से, हर जगह से, लेकिन कुछ महीने बाद। यानी कि वो जो पैसा जो आपको मिलना था, जो आपके जख्म की मरहम बननी थी, वो दोबारा एक जख्म बन जाएगा पैसा लेके। पैसा लिया भी, काम भी नहीं हुआ, ब्याज भी चढ़ गया, अब क्या करें? ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपकी जो इकोनॉमी डूब रही है, आपकी जो हर जगह आपको जिल्लत और रुसवाई झेलनी पड़ती है, आप जब जाते हैं बाहर, हर जगह आपको परेशान। ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? आप कहते हैं भारत टेररिज्म कर रहा है। हमें जरूरत नहीं है टेररिज्म करने की भाई, हमें कोई जरूरत नहीं टेररिज्म की। हम नॉन काइनेटिक मीन्स या हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। हम डिप्लोमेसी से और इकोनॉमिक पॉलिसी से ही आपका गला घोट रहे हैं। और करो कश्मीर 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 कश्मीर, पाकिस्तान से हाथ धो बैठोगे। यह मैं आपको संदेशा दे रहा हूं, आप मेरी बात मानिए। मैं कोई नफरत की भावना से आपको नहीं बोल रहा हूं कि मेरे मन में नफरत है, वो है, वो अलग बात है, लेकिन इस वक्त जो मैं बोल रहा हूं, मैं साफ मन से बोल रहा हूं। आप ऐसा मत समझिए कि अपने आप हो रहा है। अपने आप कुछ नहीं होता दुनिया में, हर एक चीज के पीछे वजूहात होती हैं और उसके पीछे यही वजह है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, भारत दर्द इतना बढ़ाएगा, आपकी चूड़ियां इतनी कसेगा कि आपकी चीखें निकलेंगी। अभी तो कुछ नहीं निकला है। रोते हो ना कि नान 30 रुपए का हो गया, 40 रुपए का नान 200 रुपए का भी होगा अभी। और हमें कोई ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये सब टीटीपी और ये सब टुच्चों को पैसे देने की हमें कोई जरूरत नहीं है। वो तो वैसे ही पागल हैं, वो वैसे ही पागल हैं। उनको तो पैसे दो ना दो, तो उन्होंने मारना ही है आपको। दे आर मेंटल केसेस, दे आर साइकोपैथ टेररिस्ट्स। तो क्या तो हम हथियार देंगे, क्या हम उनको पैसा देंगे और क्या हम उनको ट्रेनिंग देंगे? वो लोग तो डे 1 से पैदा हुए हैं हाथ में हथियार लेके। तो हम कौन होते हैं उनको हथियार देने वाले? उनको लड़ना ही आता है। अब ऐसा थोड़ा ना कि टीटीपी का कमांडर, हमने उसको सिलाई मशीन दे दी और बोला कि बेटा जा तू कमीज सिल, किसी की सलवार कमीज सिल। वो नहीं कर पाएगा, उसको गोली ही चलानी है। किसकी ओर चलाएगा? आपकी ओर चलाएगा। तो आप ये छोड़ दीजिए कि इंडिया फंड कर रहा है और ये सब जो आप झूठी कहानियां एक दूसरे को ना सुनाते हैं, लाहौरी चूरन खिलाते हैं। असली बात यह है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अगर आप चाहते हैं, मैं साफ साफ आपको बोल रहा हूं पाकिस्तानी भाइयों बहनों, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, तो मैं बता रहा हूं कश्मीर का गाना गाना बंद कर दो। वरना कोई बात नहीं, गाओ कश्मीर का गाना, गाओ कश्मीर का गाना, भेजो आतंकवादी कश्मीर में, दहशतगर्द भेजो अपने, ये लश्कर और जैश। ठीक है, एक दिन फिर चले जाओगे चुपचाप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में 5 साल के लिए। 3 बार जा चुके हो, पहले पता है ना, 3 बार जा चुके हो, फिर से चले जाओगे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। फिर से मांग मांग के खाना पड़ेगा। फिर बोलोगे नान 100 रुपए का हो गया, 200 रुपए का हो गया। फिर बोलोगे पेट्रोल 500 रुपए का हो गया, जो कि हो जाएगा। जो 230 235 रुपए का अभी डॉलर आप खरीद पा रहे हो, आपको क्या लग रहा है 300 रुपए का नहीं होगा, 350 रुपए का नहीं होगा? ये सब होने वाला है। देखो, पाकिस्तान जब रहेगा तब न लड़ोगे कश्मीर के लिए। पर अगर कश्मीर कश्मीर करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर, ये जो दर्जे हरारत है ना, टेम्परेचर, ये धीरे 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 बढ़ता रहेगा, और सिर्फ डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक पॉलिसी से। और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, इतना दर्द बढ़ाएंगे पाकिस्तान के लिए, इतना दर्द बढ़ाएंगे कि नींद में मोदी की शक्ल दिखाई देगी। मैं आपको आज बता रहा हूं आगे क्या होने वाला है। 2023 आपके लिए इतना नाजुक गुजरेगा कि आप विश करेंगे, आप दुआ करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह, काश मेरे कानों ने कभी ये लफ्ज कश्मीर ना सुना होता। आप देखिएगा, ये मेरी भविष्यवाणी मैं आपको आज बता रहा हूं। दोस्तों, एक और खबर है कि एक बन्नू में एक पुलिस वाले को मार दिया, ड्राइव बाय ग्रेनेड अटैक हो गया। ये मैं कोट कर रहा हूं डॉन न्यूज से। A policeman was killed and another injured on Saturday when militants lobbed a hand grenade at a police mobile in Khyber Pakhtunkhwa's Bannu district. The militants, who were on a motorcycle, threw a hand grenade at a police van. Bannu Division Police spokesperson Wajid Khan told Don.com,
कंफर्मिंग दैट अ पुलिस कांस्टेबल डाइड एंड अनदर वाज इंजर्ड। अब ये इस तरीके की चीज वहां पे शुरू हो गई है। कुछ मत करो, पुलिस वाले देखे, ग्रेनेड फेंको, गोली चलाओ, भाग जाओ यहाँ पे। अब वो पकड़ में नहीं आए, वो भाग गए, क्योंकि है वो लोकली। आप किसको पकड़ोगे यार? आप किसको पकड़ लोगे और क्या बिगाड़ लोगे उनका? ठीक है, पाकिस्तानी फौज भी अब मार रही है लोगों को, राइट? टेररिस्ट को मारने की कोशिश कर रही है, मिलिटेंट्स को मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब आप सिविल एरिया में ऑपरेट करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जिसको कहते हैं ना कोलैटरल डैमेज, कोलैटरल डैमेज भी होता है, इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं, और वही पाकिस्तान में हो रहा है। अब पाकिस्तान ऑपरेशन लॉन्च करेगा अमेरिका के कहने पे, क्योंकि अमेरिका से पैसे पकड़ लिए भाई लोगों ने अमेरिका से पैसे पकड़ लिए हैं, और वो पैसे पकड़ने के बाद अब ये कह रहे हैं कि साहब ऑपरेशन लॉन्च करो। ये जो पाकिस्तान में नई खुजली आई है ना कि हम ऑपरेशन करेंगे, ये कहां से आ रही है? अमेरिका अपना गंदा काम इनसे फिर करवा रहा है, और ये फिर पैसे की लालच में ये अपने लोगों को मरवाएंगे। 2 बार पहले मरवा चुके हैं, मैंने कल बताया था ना आपको, ये 2 बार पहले मरवा चुके हैं अपने पाकिस्तानियों को, ये फिर मरवाएंगे अपने पाकिस्तानियों को। और ये पैसा पकड़ चुके हैं, 450 मिलियन वो F-16 की डील में पकड़ चुके हैं, और पैसा इनको मिलेगा। अभी रिसेंटली इनको पैसा मिला था, और डेमोक्रेसी करो और माइनॉरिटी राइट्स और पता नहीं किसके लिए अमेरिका ने कुछ पैसा दिया था। ऐसे ही फ्रॉड चीजों के लिए जो पाकिस्तान में कभी हो ही नहीं सकता, ऐसे फ्रॉड के लिए वो पैसा देते रहेंगे पाकिस्तान को। असली में पैसा ना वो डेमोक्रेसी के लिए, ना किसी के हुकूक के लिए, वो पैसा पाकिस्तानी फौज के लिए है कि जाओ हमने तुम्हें पैसे दिए, अब तुम जाके लड़ो। और पाकिस्तानी फौज के जर्नल वो पैसा लंदन भेजेंगे, दुबई भेजेंगे, अपने महल बनाएंगे और अपनी फौज को झोंक देंगे अफगानिस्तान में लड़ने के लिए, या बॉर्डर एरियाज में लड़ने के लिए। होने वाला है 2023 में होगा। मेजर गौरव आर्या की भविष्यवाणियां देख लेना आप। दोस्तों, ये डीआरडीओ की यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी है, और एक बड़ी वहां से अजीबोगरीब खबर आई है यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी से, जो कि मैं सोचता हूं कि इंसान का दिमाग यार कैसे काम करता है। डीआरडीओ वाला क्या इनका दिमाग है? इन्होंने ये बोला है कि यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी है डीआरडीओ की, इसने रैट साइबॉग्स बनाए हैं। साइबॉग्स जनरली आपने मूवीज में देखा होगा ना, वो जब दिखाते हैं, वो टर्मिनेटर में दिखाते हैं, आधा ह्यूमन है आधा वो मशीन है, उसके दिमाग में कंप्यूटर है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का आपने वो मूवी देखी होगी, साइबॉग इस टाइप के, वो टर्मिनेटर मूवी। और उस तरीके के इन्होंने चूहों पे एक्सपेरिमेंट करी, और एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गई है। यानी कि जो चूहे हैं, चूहे के दिमाग में चिप होगा, चूहे के दिमाग में चिप डाल रहे हैं ये लोग, और ये कर चुके हैं ये लोग, बाय द वे दे हैव डन इट। और चूहे के ऊपर एक छोटा सा कैमरा होगा, और इस चूहे को ये भेजेंगे, ये खोजी चूहा है, ये जाके ढूंढेगा, और इसको चूहे के ब्रेन को कंट्रोल। देखिए, चूहे के ऊपर छोटा सा कैमरा लगा दिया और चूहा चला गया, ये तो इट्स अ वेरी इजी थिंग। ये तो मतलब कोई भी लेबोरेटरी में कर सकता है कि कैमरा फिट करना है तो बांध दिया और चूहे को भगा दिया। लेकिन चूहा जाएगा कहां पे? ये जो उसके दिमाग में जो चिप फिट कर रखा है चूहे के, ये कंट्रोल करेंगे साइंटिस्ट। तो दे कैन टेल द चूहा, दे कैन टेल द रैट कि यहां जाओ वहां जाओ, तो वो पूरी खबर वहां से देगा, कैमरा के थ्रू आपको पता लगेगा। जो खास तौर से आतंकवादी गतिविधियां जहां पे होती हैं, या जहां पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे टेररिस्ट हैं या कोई दुश्मन है, जहां पे अगर उनको दिखा कि कोई फौजी आ रहा है तो गोली चलाएंगे उसके ऊपर, लेकिन चूहे को तो कोई देखता है, ठीक है चूहा जा रहा है, राइट? तो ये उन्होंने सक्सेसफुली कर दिया है। अब ये फौज में इंडक्ट होंगे साइबॉग रैट्स, हाफ एनिमल हाफ मशीन, कंप्यूटर चिप और चूहों के थ्रू। हो सकता है कल किसी और जानवर के थ्रू करवाएं, लेकिन रैट्स पे इन्होंने सक्सेसफुली कर दिया है डीआरडीओ वालों ने। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।